हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास चैप्टर है उसमें नेक्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे होगा हमारे पास, देखो ये है हमारे पास 4x²। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 लिख लेते हैं, और x का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस में अगर ए हमारे पास ये हो गया है। साथ में जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो ये होता है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसे होता है। तो देखो इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो सबसे पहले तो 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और साथ में ए बी, तो ए हमने लिख लिया है 2x, ये लिख लेते हैं। तो सिर्फ इसमें क्या बच गया है, 4x तो ऑलरेडी आ गया है, तो सिर्फ √3 बच गया है, तो ये √3 मतलब जो b है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, √3 होना चाहिए, मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने कैसे आइडिया लगाया, देखो ये हमारे पास स्क्वायर होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जब ओपन करते हैं तो ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, देखो 4x² गिवन है, ये स्क्वायर बनता दिख रहा है हमें, x का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको इकट्ठा लिख लिया हमने 2x² प्लस में जब 2ab की टर्म होती है उसमें एक तो 2 ऑलरेडी होता है, ये वाला 2, तो ये सबसे पहले लिख लिया है। अब हमने a इसको अज्यूम कर लिया तो ये a लिख लिया, तो 2a, और सिर्फ इसको कंप्लीट होने में हमारे पास 4x तो हो ही गया है, सिर्फ √3 हो चाहिए। तो मतलब इस यहाँ से क्या आइडिया मिल जाता है कि जो b होगा a प्लस बी, इस तरह के फॉर्मूले में जो b होगा वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, वो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये देखो ये पूरा बन जाता है, 2 2 4x √3 ये बन जाता है, और 3 को हम कैसे लिख लेंगे, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख लेते हैं हम, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2x प्लस √3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू माइनस √3, x इक्वल्स टू माइनस √3/2, और नेक्स्ट भी सेम ही है तो यही रूट आ जाएगा हमारे पास ऐसे। तो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास होती है उस इक्वेशन गिवन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ से हमारे पास रूट इजिली निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या होता है, कोई भी जनरल इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें जब हम रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसमें ये b² माइनस 4ac जो होता है, b² माइनस 4ac, ये क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको d से या डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, d से इसको डिनोट किया जाता है। ये जो फॉर्मूला होता है इससे हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, डायरेक्ट इसको अप्लाई करके। इसमें क्या होता है, एक बार 2 रूट आएंगे हमारे पास, एक बार प्लस वाला साइन लेके चलेंगे, सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, और एक बार माइनस वाला साइन लेके इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे x जो रूट होंगे वो कैसे निकलेंगे हमारे पास, -b, b क्या है, x का कोफिशिएंट प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ x का कोफिशिएंट है ना, जो b का स्क्वायर करेंगे माइनस में 4, और मल्टीप्लाई करेंगे c को और इस x² के कोफिशिएंट a को, और नीचे लिखेंगे 2a यहाँ पे, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 इसका कोफिशिएंट होता है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमें मान लो कोई गिवन है, इस तरह से कोई फील्ड गिवन है हमें, ये उसका डायगोनल है, ये छोटी वाली साइड है, इसको हम x अज्यूम कर ले, तो जो डायगोनल है वो क्या होगा, 60 मीटर ज्यादा होगा इससे, तो x प्लस 60 हो जाएगा, और लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये जो लॉन्ग वाली साइड है ये शॉर्ट वाली साइड है इस रेक्टेंगल की, और ये लॉन्ग वाली साइड है तो ये 30 मीटर ज्यादा है इससे। अब जो रेक्टेंगल होती है हमारे पास वहां पे क्या होता है, ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। इसमें जो रिलेशन होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जब ये वाला करेंगे तो हाइपोटेन्यूज में x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर,
और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 प्लस 2ab करेंगे तो 120x हो जाएगा इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे जब सोल्व करेंगे तो ये एक्स सबको इकट्ठा कर लेते हैं, एक साइड लेकर जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस में 60x है, इस तरफ ये 120 जाएगा, 60x माइनस 120x हो जाएगा प्लस 900 माइनस में 3600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में ये माइनस का 60 बच जाएगा, यहाँ से 60x प्लस माइनस का बचेगा ये 2700 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो कंप्लीटिंग मेथड होता है स्क्वायर मेथड, उसमें क्या करते हैं हम, अगर ऐसे आइडिया नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा ना उसका हाफ करेंगे, मानो 30 करते हैं और 60 का हाफ 30 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 900, तो इसको 900 ऐड करेंगे और 900 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 प्लस 900 माइनस 900 इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हैं एक्स स्क्वायर एक टर्म a हो गया है हमारे पास, प्लस 2a माइनस 2ab है तो माइनस की टर्म आएगी, तो माइनस 2 इंटू, देखो ये 2ab की टर्म है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, देखो 2 पहले से आ स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा ना, 30 और साथ में x, क्योंकि ये 2ab जो हमारे पास होता है उसमें 2 तो ये हो गया है और a हमारे पास x हो गया है, तो सिर्फ b क्या बचेगा हमारे पास 30 बचेगा। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर होनी चाहिए नेक्स्ट टर्म, प्लस का 900 हो जाएगा, ये वाला यहां लिख लेते हैं और इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको इकट्ठा करते हैं तो देखो ये हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस में 60x प्लस में 30 का स्क्वायर माइनस में 3600 इक्वल टू 0। अब इस पूरे को हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3600। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से आगे क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 30 इक्वल्स टू, इसका अंडर रूट लेंगे 3600 का, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारे पास। अब 30 को इस तरफ लेकर आते हैं तो ये x हमारे पास कितना हो गया 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ये वाली साइड अगर हमारे पास 90 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 90 प्लस 30 120। ओके, तो ये साइड से हमारे पास क्या आ गई है 90 और 120। ये साइड से हमें फाइंड आउट करनी थी किसी भी साइड की, ये है हमारे पास 90 और ये 120। ठीक है, क्या किया हमने इसमें, सिर्फ जो रेक्टेंगल में हमारे पास जो एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो क्या मिलता है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, वहां पे हम ये वाली प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये वाली हमने यूज करके सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया। आगे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है ये वाली, आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसकी हेल्प से मैंने करना बताया है। तो यहाँ पे अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे किसका स्क्वायर बनेगा, तो क्या कर सकते हैं हम, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे और हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडिया लेना है कि ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टर्म होती है x के साथ जो टर्म होती है वो क्या होती है 2ab की टर्म होती है, जिसमें a हमारे पास x स्क्वायर है तो a तो एक यही आ जाता है, साथ में 2 होता ही है, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 2ab होता है ना, प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसे होता है। तो जो 2ab होता है इसमें 2 तो फिक्स होता है तो 2 को पहले लिख लो, उसके बाद a होता है जो x का स्क्वायर हो गया, एक a मिल गया है, सिर्फ b हमें चाहिए, तो इसमें देखो 60x कंप्लीट होने में सिर्फ 30 की जो रिमेनिंग रह जाता है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो b होगा जिसका स्क्वायर बनने वाला है वो टर्म कौन सी होगी 30 होगी, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 90, सॉरी 900, तो 900 को यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये 3600 आ गया और ये किसका स्क्वायर बन गया, अब पूरा x माइनस 30 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 water taps together can fill a tank in 75 by 8 hours. The tap of larger diameter
10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो स्मॉल डायमीटर वाली टैप है उसको मान लेते हैं वो कितने में फिल करती है। मान लो उसको T1 मान लेते हैं, फर्स्ट वाली टैप जो स्मॉलर टैप है उसको जिसका डायमीटर कम है उसके वो जो टाइम लेती है टैंक को फिल करने में वो x आवर्स लेती है। तो जो बड़ी वाली होगी उसको T2 लिख लेते हैं, वो क्या कितना लेगी x माइनस 10 आवर्स लेगी। ठीक है, ओके। अब ये 1 घंटे में कितना काम करेगी, ये पूरा टाइम x आवर लेती है कंप्लीट करने में, तो एक जो आवर होगा उसमें कितना फिल करेगी, ये 1/x करेगी और ये वाली 1/x माइनस 10 करेगी। और कंडीशन क्या गिवन है कि ये पूरा दोनों मिलकर कितने में करती हैं, 75/8 आवर्स में। तो 1 आवर का काम इसका जो स्मॉलर डायमीटर वाली है उसका 1/x है और जो लार्ज वाली है उसका कितना है, 1/x माइनस 10 है और ये 1/75/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखो, हमने क्या किया है, जो स्मॉलर डायमीटर वाली टैप है उसको मान लिया है कि वो उस टैंक को x आवर्स में फिल कर रही है। तो जो बड़ी वाले डायमीटर की टैप है उसमें क्या किया है, वो 10 घंटे कम लेती है जो स्मॉलर वाली टैप है उससे, तो उसका वो जो टाइम लेगी वो कितना लेगी, x माइनस 10 आवर्स लेगी। तो ये पूरा टाइम है इसका, x आवर पूरा टाइम है उस टैंक को पूरा फिल करने के लिए। तो 1 घंटे में वो कितना करेगी, कम ही करेगी ना, तो 1/x हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा टाइम x माइनस 10 आवर ले रही है तो 1 आवर में कितना करेगी, ये 1/x माइनस 10 काम करेगी इतना। और दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 75/8 आवर में कर रहे हैं, तो 1 घंटे का इसका काम कितना हो जाएगा दोनों का, तो ये 1/75/8 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 10 और ये x माइनस 10 प्लस x इक्वल्स टू ये 8/75 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस में 80x। सारा इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 150x माइनस 80x प्लस में 750 इक्वल टू 0। इसको किया तो 8x स्क्वायर माइनस में 0 3 2 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन को अब सोल्व कर लेते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसका क्या क्या होता है, वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पे जो b है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस 230, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 230 प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 230 का स्क्वायर क्या होगा, 9 6 ये हो जाएगा हमारे पास 52900 माइनस 4ac। तो माइनस और 4ac इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से किया तो 2400। ठीक है, अपॉन में 2a हो जाएगा 16। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 52900240000। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 9 8 ये हो जाएगा हमारे पास 28900। अब ये देखते हैं किसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो 8900 ऐसे पेयर्स बना लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 189 2 7
0 ये 170 का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 230 प्लस माइनस 170 अपॉन में 16। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट के प्लस के साथ सोल्व करते हैं और एक बार माइनस के साथ, तो एक तो हो जाएगा 230 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 16 और एक हमारे पास हो जाएगा 230 माइनस 170 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0 और एक हमारे पास हो जाएगा 170 0 6 बाय, इसको सोल्व करेंगे ये 15/4 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे ये 25 आ जाएगा। तो 15/4 है, इसको तो हम नेग्लेक्ट करेंगे और जो कंसीडर करेंगे उसको क्या करेंगे 25। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाती है। अगर एक की 25 आती है तो दूसरे की कम लेता है कितना 10 आवर्स, तो दूसरा कितना हो जाएगा ये T1 के लिए आ जाएगा और जो T2 होगा उसके लिए क्या आ जाएगा, इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया है इसमें दो वाटर टैप थी ना, वो इकट्ठा काम करती हैं 75/8 आवर्स। तो टैप जो लार्जर डायमीटर है वो कितना ले रही है 10 घंटे कम ले रही है, जो इसका डायमीटर कम है स्मॉलर से। तो एक्स के जो स्मॉलर है ना उसका डायमीटर, उस टैप के लिए टाइम हम कंसिडर कितना कर लेते हैं एक्स कर लेते हैं एक्स आवर। तो उसके लिए 1 आवर का कितना हो जाएगा टाइम 1/x हो जाएगा, 1 आवर का काम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ऐसे ही जो लार्जर डायमीटर वाली होगी उसके लिए कितना हो जाएगा 1 आवर का काम 1/x माइनस 10 हो जाएगा। और दोनों मिलकर कितना कर रही हैं 75/8 ये टोटल है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा काम, तो 1/75/8 हो जाएगा। अब इसको क्या किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सोल्व किया है और क्या कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अब जो आपको जो ज्यादा अच्छा आता है आप वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, an express train takes 1 hour less than passenger train to travel 130 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at the intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. क्या करते हैं, मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी है, उसकी एक्स आवर सॉरी किलोमीटर पर आवर है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन होगी उसकी कितनी हो जाएगी x+11 आवर्स हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा ज्यादा ले रही है, मतलब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है 132 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो जो टाइम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 132 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम होता है ना, तो कौन सा वाला ज्यादा टाइम लेगी, ये वाली जिसकी स्पीड कम है वो वाली टाइम ज्यादा लेगी। तो 132/x माइनस 132/x+11, ये कितना डिफरेंस इनके टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है। क्या किया है सिर्फ स्पीड को माना है, जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर मोर देन है। तो यहाँ क्या किया है x+11 किलोमीटर पर आवर हो गया है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो 1 घंटा कम ले रही है, तो जो टाइम का डिफरेंस है दोनों का वो क्या निकाला है हमने 1 निकाला है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ टाइम निकाला है। वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है, तो ये डिस्टेंस ये तो पैसेंजर ट्रेन के लिए है और ये एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, एक्सप्रेस ट्रेन होगी वो कम टाइम लेगी, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। अब इसको क्या कर लेते हैं एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x × x+11 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 2541 1452 41, ठीक है, और माइनस में 132x इक्वल टू 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1452 इक्वल्स टू x² + 11x। अब इकट्ठा कर लेते हैं इसको x² + 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो -11 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 121 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का है और -4ac होता है फॉर्मूले में, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 4 5 20,
अपॉन 2a है तो यहाँ पे a1 ही है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या होता है 5808 ऑन 121 को इसमें ऐड कर लेते हैं 9295। इसका कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं किसका है ये 7 7 7 जा 49 0 1 2 9 ये 7 पे चला जाएगा 1029। ये 77 का क्या है कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं। ये -11 प्लस -77 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बार प्लस के साथ इसको कंसीडर करते हैं, एक बार माइनस के साथ, तो ये -11 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 और एक हो जाएगा -11 माइनस 77 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करते हैं अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 66/2 हो जाएगा और ये -88/2। तो इसको तो करेंगे नेग्लेक्ट, ये माइनस में आ गया है, इसको कंसीडर करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो जब इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी 44 किलोमीटर पर हावर्स आ जाएगी। ठीक है, ओके। क्या किया है सिर्फ जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसकी हेल्प से हमने क्या किया है, जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की उसको एक्स माना है हमने, और जो एक्सप्रेस है उसको उसकी 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है स्पीड तो एक्स में 11 ऐड कर दिया है। यहाँ से जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड हमें क्या मिल गई है एक्सप्रेस 11 किलोमीटर पर आवर। अब क्या गिवन है 132 किलोमीटर डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहे हैं तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है। तो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम कैसे निकाला है 132/x+11 क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है टाइम होता है। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो गया और ये पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन होगी वो ज्यादा टाइम लेगी तो यहाँ से हमने क्या किया है 132/x में से 132/x+11 को सब्ट्रैक्ट किया है और वो जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना गिवन है 1 घंटा। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 कर दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके सोल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ली है उसको हमने क्या किया है क्वाड्रिक फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व किया है। यहाँ से हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।